से मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की नीतियों से, उनके झूठे वादों से जिस तरीके से दिल्ली की जनता लगभग पिछले एक दशक से परेशान है, इस बार दिल्ली की जनता ने मन बना लिया है बदलाव का। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच वाली सरकार इस बार दिल्ली में बनेगी और मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत एनडीए की सरकार 8 तारीख को परिणामों के बाद बनने जा रही है। एक तरफ इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, दूसरी तरफ एक गठबंधन मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन के बिखरने को कैसे देखते हैं आप? भाई, इंडिया अलायंस तो अब रहा ही नहीं ना। उन्हीं के ही नेताओं ने औपचारिक घोषणा कर दी, कई घटक दलों ने भी यहाँ तक बोल दिया कि भाई लोकसभा तक ही ये अलायंस था। और दिल्ली मुझे लगता है एक गठबंधन कैसे पूरी तरीके से बिखर सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है। जहाँ आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, ये सारे प्रमुख दल इंडिया अलायंस को मजबूती देने के लिए एक साथ आए थे, आज एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। और उसमें बाकी के जो बचे हुए घटक दल हैं, कोई इसका साथ दे रहा है, कोई उसका साथ दे रहा है। तो ये एकता तो इंडिया अलायंस में कभी थी ही नहीं, क्योंकि महत्वाकांक्षी नेताओं का, महत्वाकांक्षी दलों का ये गठबंधन था। ऐसे में एनडीए का स्वरूप निरंतरता में और मजबूत होता जा रहा है। झारखंड में भी आपने देखा, हम लोगों ने मिलकर वहाँ पे चुनाव लड़ने का काम किया। दिल्ली में भी जनता दल यूनाइटेड हो, भारतीय जनता पार्टी हो, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, मिलकर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं मानता हूं कि जिस तरीके से हरियाणा के परिणाम रहे, महाराष्ट्र के परिणाम रहे, उसी तरीके से एक लैंडस्लाइड विक्ट्री की ओर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है। की जो रिपोर्ट आई जिसके वजह से सेंसेक्स क्रैश हुआ था, अब वो कंपनी ही जो शट डाउन हो गया है, वो फर्म ही शट डाउन हो गया। अब उसके ऊपर अब क्या ही कोई टिप्पणी करेगी, अब वो कंपनी क्यों शट डाउन हुई। बट हाँ, वो कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो रह कर इस तरीके की जानकारियां साझा करती थी, जिसकी वजह से शेयर मार्केट काफी ऊपर नीचे जाता था। अब क्या कारण है कि कंपनी बंद हुई, वो कंपनी के लोग ही बता सकते हैं। इमरजेंसी मूवी का पंजाब में बड़ा विरोध हो रहा है रिलीज का। एसजीपीसी समेत तमाम धार्मिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। पहले भी ये मूवी इसको लेकर आप कैसे देखते हैं इस मामले? देखिए, मैं मानता हूं कि जब कोई एक कलाकार और पूरी टीम मिलकर अगर एक फिल्म को तैयार करती है, मैं मानता हूं कि पहले उसको देखना चाहिए। बिना देखे विरोध करना, सिर्फ बातें सुनकर कहीं सुनी बातों के आधार पर फैसला ले लेना, कई जगहों पे फिल्म को बैन करने की खबर आ रही है, कहीं पे आक्रोश इसको लेकर। आप देखें, अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सही नहीं है, फिल्म मैंने भी नहीं देखी है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जब कोई फिल्मकार फिल्म बनाता है तो उसको एक बार देखना ज़रूर चाहिए, और उसके बाद अगर आपका कोई एतराज़ है तो ज़रूर आप अपना आक्रोश सामने रख सकते हैं। बिहार से कि तेजस्वी यादव प्रगति यात्रा को दुर्गति यात्रा बता रहे हैं, कह रहे हैं कि टायर्ड सीएम है, रिटायर्ड अधिकारियों द्वारा चला रहे हैं। ये लंबे समय से कर रहे हैं। उनको डर इस बात का है कि जिस तरीके से एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बिहार में एनडीए आगे बढ़ रहा है, इस बात की घबराहट मेरे छोटे भाई के मन में है, और ये स्वाभाविक भी है। अभी जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसको सेमीफाइनल कहा जा रहा था बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले, उन उपचुनाव में 100% स्ट्राइक रेट रहा है एनडीए अलायंस का। एनडीए अलायंस का हर एक प्रत्याशी ने हर एक सीट को जीतने का काम किया, और कुछ तो ऐसी सीटें जो ये लोग अपने पॉकेट की सीट मानते थे, बेलागंज की सीट हो, तरारी की सीट हो, ये वो सीटें थी जो महागठबंधन, इंडिया अलायंस जो भी है, इनके दल सोचते थे कि ये हम लोग कभी हार नहीं सकते। वो सीटें तक हम लोगों ने जीतने का काम किया। तो 5 दलों का ये गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है, एक विनिंग अलायंस है ये। और मैं मानता हूं कि इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में अप्रत्याशित जीत हम लोग के गठबंधन की होगी। 225 से ज़्यादा सीटें जीतकर